हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। न्यू डे न्यू मॉर्निंग। और मैं जा रही हूँ वापस स्कूल। आज है 1 ट्यूसडे 1 अप्रैल और 3 को इन लोगों का एक्चुअली स्कूल रीओपन हो रहा है ना, तो वो सर्टन फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सब करने के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। हस्बैंड तैयार बैठे हुए, ये ऑफिस निकलेंगे हम लोग को उधर ड्रॉप करते हुए। क्यूपलीफाई है अच्छी, कैसे कैसे बना देता है ये। ऐसे दिखते हैं क्या लोग नहीं, ये क्या करता है ना, ये क्लोजेस्ट मैच जो होता है ना, इसके डेटा में। हाँ, वो उठा के उसको प्रोसेस कर देता है। कल तो एक फोटो मैंने देखी, उसमें वो ग्रुप फोटो थी शादी वाली, उसमें पीछे की लाइन के लोग ही गायब, इंक्लूडिंग मी। हाँ। मैं भी गायब थी उसमें। यू रेडी? और तेरी दीदी? चलो आगे बढ़ो। और टिफिन हो गया रेडी। हस्बैंड थैंक यू जी। वेलकम। हेलो एवरीवन, मैं आ रही हूँ स्कूल से। आज मैं गई थी स्कूल और थोड़ा बहुत ज़रूरी काम था वो कराने के लिए। बाय द वे, ये है मेरा फेवरेट बैग। ये हैंड बैग भी बन जाता है और ये शोल्डर पे भी लिया जा सकता है। मेरे ज़्यादातर बैग एज यू नो हैं मोस्टली आर फ्रॉम जूक, और जूक मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है बिकॉज ऑफ देयर वैल्यूज़, बिकॉज ऑफ देयर डिज़ाइंस, प्रैक्टिकल बैग्स। एंड जूक ने लेटली काफ़ी सारे न्यू डिज़ाइंस, न्यू बैग्स, न्यू स्टाइल्स लॉन्च किए हैं। उसमें से एक उन्होंने मुझे भेजा है। लुक एट दिस बैग पैक, हाउ प्रिटी इट इज़ एंड लुक एट दिस प्रिंट। ये तो मुझे वैसे भी पर्सनली पसंद है, आपने शायद नोटिस किया हो। इसमें भी यही प्रिंट है। इट लुक्स वेरी स्टाइलिश, वेरी प्रिटी, वेरी एलिगेंट। और जूक है ना, प्राउडली इंडियन ब्रांड है और ये 100% पीटा अप्रूव्ड है। और ये जो मटेरियल आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली वीगन लेदर है, ये हैंडीक्राफ्ट फैब्रिक है। ये बैग इतना प्रिटी है देखने में और मल्टीपर्पज़ भी। आप इसे बिजनेस ट्रैवल के लिए यूज़ कर सकते हो, वर्क ट्रिप्स के लिए यूज़ कर सकते हो, वेकेशन पे ले जा सकते हो, एंड ऑफ कोर्स कॉलेज वगैरह भी ले जा सकते हैं। एंड नाउ टेक अ क्लोजर लुक हाउ प्रिटी दिस बैग लुक्स। बैग में आपको है ना सामने की तरफ ये एक जिपर मिलेगा। इसके अंदर आप आपके छोटे मोटे डेली के कुछ भी बिलोंगिंग्स रख सकते हो इजीली। और फिर एक जिपर आपको यहाँ ऊपर की तरफ भी मिलेगा। एंड ये इसके जितना डीप एंड वाइड नहीं है, बट कैपेसिटी अच्छी खासी है। यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें आराम से इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। इसके बाद आपको एक जिपर इस साइड भी मिलेगा एंड अंदर यू विल सी अ ह्यूज कैविटी। यहाँ वाली साइड पर भी आपको एक जिपर मिलेगा। तो यहाँ पर आप आपके इंपॉर्टेंट नोट्स, पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हो। ये इनफ है इतनी चीजों को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। एंड मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ कि ये कितना स्पेशियस है। यहाँ पर आपकी 8-10 बुक इजीली आ जाएंगी। काफी सारा सामान, ये जो पॉकेट है ये इनकॉर्पोरेट कर सकती है। 1 हैंड स्पैन जितना विथ है इसका। इट्स क्वाइट स्पेशियस। एंड फिर इस साइड है ना, आपको ये 2 स्लीव्स और मिलेंगी, तो यहाँ पर भी आप काफी सारी चीजें रख पाएंगे। इसके बाद बैग में पीछे की तरफ एक और स्लीव है और ये जो कैविटी है ना, ये फुल्ली पैडेड है। तो यहाँ पर आप आराम से, ये देखें आप, इधर पे आपको लैपटॉप स्लीव दी गई है, तो आप लैपटॉप रख सकते हो। यहाँ पर ये वेलक्रो स्ट्रैप दिया गया है, तो आपका जो लैपटॉप है वो आप इस स्लीव में, ये पैडेड भी है एज आई टोल्ड यू, तो अच्छी तरह आपका जो लैपटॉप है यहाँ पे सिक्योरली आप प्लेस कर सकते हो। एक स्लीव आपको फिर यहाँ पर भी मिलती है एंड इट इज क्वाइट डीप। और पीछे की तरफ ये फुल्ली पैडेड है। सी, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा, जब आप इसे कंधों पर कैरी करोगे ना, तो आपको ये उतना ज़्यादा एकदम कमर में चुभता हुआ नहीं लगेगा बिकॉज इट इज़ पैडेड। लुक एट द स्ट्रैप्स, अच्छे खासे चौड़े स्ट्रैप्स हैं ये, तो इससे आपके कंधों पर एकदम वो गड़ जाते हैं ना स्ट्रैप और दर्द होने लगता है, वो फीलिंग आपको नहीं आएगी। यहाँ पर आप देखें एक और स्ट्रैप दिया गया है, तो आप अगर लगेज कैरी कर रहे हो तो इसको आप आपके जो लगेज है, आपका सूटकेस है, ट्रॉली है, उसके ऊपर आप इसको बिठा सकते हो वाइल यू आर ट्रैवलिंग। एंड देन दिस कैरियर हैंडल, इसकी वजह से इस
इसको लिफ्ट करना इज़ वेरी इजी। आपने देखा साइड में भी यहाँ पर 2 पॉकेट दी गई हैं, तो यहाँ पर भी आप अच्छा खासा स्टोरेज आपको मिल रहा है। तो आप यहाँ पर आपके हैंड सैनिटाइज़र, वाटर बॉटल्स एंड व्हाट नॉट ईजीली रख सकते हो। मुझे तो ये बैकपैक बहुत पसंद आया, कितना प्यारा ये लग रहा है। और ज़ूक वेबसाइट पे आपको ये डिज़ाइन और भी बहुत सारे डिज़ाइन एंड पैटर्न्स में बैकपैक्स तो मिल ही जाएंगे। साथ ही साथ आपको बहुत सारे ऑफिस बैग्स, टोट बैग्स, स्लिंग बैग्स, हैंड बैग्स भी वहाँ मिल जाएंगे। तो अगर आप आपके लिए कोई बैग खरीदना चाह रहे हो या किसी को गिफ्ट करना चाह रहे हो तो दीज आर परफेक्ट ऑप्शंस। आप जा सकते हो ज़ूक की वेबसाइट पे और किसी प्रोडक्ट पे आपका दिल आ रहा है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो हमारे डिस्काउंट कोड, जो मैं स्क्रीन पर फ्लैश कर दूंगी। ऑल्सो आपकी कन्वीनियंस के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रख दूंगी। आप इंटरेस्टेड हो तो इसका इस्तेमाल ज़रूर से कर लेना। एंड लुक एट दिस प्रिटी बैग, मेक इट योर्स। ना हमेशा सीज़न के जो वेजिटेबल या फ्रूट होते हैं उसको स्टोर कर लेती हूँ फ्रीज़र के अंदर। तो स्ट्रॉबेरी मेरे पास हमेशा होती ही है। तो आज दिल आया कि इसकी ना आइसक्रीम बनाती हूँ। मैंने कुछ दिन पहले है ना एक ब्रांड का आइसक्रीम खाया था, तो उसे खा के मुझे क्लिक हुआ कि ये टेस्ट एक्वायर किया जा सकता है घर में ज़्यादा इंग्रेडिएंट के बगैर। तो बस मैं वही ट्राई कर रही हूँ कि वैसा बन जाए अगर। तो ये स्ट्रॉबेरी का डब्बा लगभग खाली होने आया है, तो मैंने इसमें से थोड़ी सी निकाल ली है, थोड़ी बच गई, अगली बार किसी शेक वगैरह में यूज़ हो जाएगी। मैं है ना पहले मैंगोज़ भी स्टोर करती थी, पर मैंने देखा कि फ्रोज़न मैंगो ना बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते, वो सिर्फ आप लस्सी स्मूदी ही बना सकते हैं। पता नहीं क्यों मैंने फिर लास्ट ईयर ना नहीं स्टोर किए, देखते हैं इस ईयर शायद मैं स्टोर करूँगी। साथ में अभी क्योंकि समर्स आने लगी हैं तो मेरे हस्बैंड को बहुत गर्मी लगती है, और गर्मी लगे तो स्वेटिंग हो जाती है तो चल जाता है, पर पेट में गर्मी हो जाए ना तो दिक्कत हो जाती है। तो उनके लिए मैंने ये गोंद कतीरा भी ला के रखा हुआ है, तो इसको मैं भिगो के रख दूँगी। ये थोड़ी देर में फूल जाता है, कुछ 1 घंटों में। उसके बाद आप इसे फ्रिज में स्टोर कर लें, 2-3 दिन इतना बैच आराम से चल जाएगा। और आइसक्रीम बहुत सिंपल है। मैंने ये स्ट्रॉबेरीज क्लीन कर ली, धो ली थी, ड्राई कर लिया था। मेक श्योर एक्स्ट्रा पानी ना जाए इसमें। आप इसे टिश्यू पेपर से भी ड्राई कर सकते हो, और इसका जो टॉप का पार्ट होता है ना वो सारा हटा दीजिए, और इसके बाद फिर इसमें मिला दीजिए कंडेंस मिल्क। टेस्ट कर लेना, आपको लगे खट्टा खट्टा लग रहा है तो और कंडेंस मिल्क मिलाना, आपके हिसाब से स्वीटनेस ठीक हो जाए, बस उतना ही मिलाना है आपको। देन इसको आप कर दीजिए फ्रीज़, और ये काफ़ी जल्दी जो दूध वाली आइसक्रीम होती है ना उसके कंपैरिजन में काफ़ी जल्दी सेट भी हो जाती है। और ये हो गई है मेरी आइसक्रीम रेडी, और इसको मैं रखूँगी अभी फ्रीज़र में और ये जल्दी ही सेट हो जाएगी। और ये जो कांच है ना, बोरोसिलिकेट जो होता है, उसको आप रख सकते हो फ्रीज़र में भी, माइक्रोवेव में भी। ऑल्सो आप देख रहे हो मेरे पीछे थोड़ा मैंने सामान निकाल के रखा हुआ है। आज है 1 अप्रैल, आज मैं गई थी स्कूल, और 3 से इन लोग के स्कूल जो है वो रिज्यूम होने वाले हैं। तो मैं सोची थी कि ब्रेकफास्ट के हिसाब से थोड़ा मूसली वगैरह बना के रख देती हूँ। आप बाहर से जब ये चीज़ें खरीदते हो तो 1 बहुत एक्सपेंसिव आती हैं, एंड 2 थोड़ा ये भी रहता है कि मतलब कैसा होगा कैसा नहीं होगा। घर में तो आप अपने हिसाब से चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो डेफिनेटली, तो वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव तो हो ही जाता है। दूसरा, क्या आपके बच्चे खा लेंगे क्या नहीं खाएंगे, क्या हेल्दी वाला है, वो सारे कंपोनेंट्स आप ऐड कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे पास पहले से अवेलेबल थी, पर मेरे पास है ना ओट्स नहीं थे। ओट्स क्या होता है, मैं ये बहुत वक्त तक नहीं रखती हूँ। छोटा पैकेट मंगाया, 2-4 रेसिपीज़ जो भी मुझे करनी है करके, रिमेनिंग का मैं फ़्लार बना करके रख देती हूँ। तो वो जो फ़्लार है ना वो फिर बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाता है। तो ओट्स इसलिए मैंने मंगाया है। अभी मेरे पास एक्चुअली ओट्स का फ़्लार ही रखा हुआ है, तो वो नहीं चाहिए इसमें। और मैंने मंगाया है हनी। मैं हमेशा ही मेपल सिरप यूज़ करती हूँ। सी ये ऑलमोस्ट खाली हो गया है, नीचे अराउंड 1 टेबल स्पून जैसा पड़ा हुआ है। तो आई वॉज़ नॉट वेरी श्योर ये इनफ होगा कि नहीं, तो मैंने हनी मंगा लिया है, क्योंकि मेपल सिरप तो बहुत एक्सपेंसिव था। ब्लिंकिट पे मैं इसे अमेज़ॉन से ही मंगाऊंगी। हनी भी वैसे आप यूज़ कर सकते हो, और जो ग्रेनोला होता है ना, इसको आप गैस पे भी बना सकते हो, क्योंकि टोस्टिंग ही चाहिए। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बताती चलूँगी कब आप ऐड कर सकते हो, वरना बेस्ट बेट है कि आप इसको ओवन में बना लीजिए। बेटर टोस्टिंग होती है, और एक साथ ही सारी चीज़ें आप रख दीजिए, मतलब बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे। साथ में मैंने मंगाया है ये पम्पकिन सीड, ये भी मेरे ख़त्म हो रखे थे, और सनफ्लावर सीड्स तो मेरे पास ऑलरेडी है। मेरे पास एक्चुअली रखी हुई है ये क्रैनबेरीज, तो इन्हें भी मुझे यूज़ करने का ऐसा मन हो रहा है कि कब तक रखी रहेगी। लेट मी यूज़ दिस, तो इसमें यूज़ हो जाता है इजीली। चलिए फटाफट से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ग्रेनोला की रेसिपी, जिसे आप बहुत ईजिली बच्चों को दे सकते हो ब्रेकफास्ट के हिसाब से।
ये जो ओट्स का पैकेट है ये मैंने ब्लिंकिट से मंगाया था, मुझे वहाँ पर ये ही मिले, मतलब रोल्ड ओट्स या इंस्टेंट ओट्स ही थे वहाँ पे, तो ये वाला मैंने मंगा लिया है। ये रोल्ड ओट्स हैं, आप रोल्ड ओट्स, स्टील कट ओट्स, ओल्ड फैशन ओट्स कोई भी ले सकते हो, बस इंस्टेंट आपको नहीं लेना है। तो मैंने 4 कप जैसा ओट्स ले लिया है और इसके बाद फिर सारी ही चीज़ें आप इसमें अंदाजे से आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से डाल लेना। मैं वैसे तो आपको कप के हिसाब से दिखा रही हूँ, बट मैंने सब चीज़ें जितनी मुझे चाहिए मेरी मर्ज़ी से ही ऐड करी है। आप इससे और कम या और ज़्यादा ऐड कर सकते हो। तो पहले मैंने यहाँ पे कैश्यूज़ ऐड कर लिए और उसके बाद फिर मैंने उतनी ही मात्रा में बादाम ऐड कर लिए, और ऐड करने के बाद मुझे लगा कि यार ये तो होल है ना, फिर मतलब कम लगेंगे, इनको काट लिया जाए तो फिर अच्छा भी रहेगा, ग्रेनोला देखने में भी अच्छा लगेगा और हर बाइट में भी आएंगे सारे ही जो एलिमेंट्स हैं वो। तो फिर बाद में मैंने इसको चॉप किया है, पहले वो थॉट प्रोसेस नहीं था मेरा, वरना मैं पहले से चॉप करके ऐड करती। उसके बाद ये एक पैकेट मंगाया था मैंने, शायद ये 100 ग्राम्स थे या 200 ग्राम्स थे, ये सारे ही डल गए हैं पम्पकिन सीड्स। फिर मैं मिला रही हूँ इसके अंदर सनफ्लावर सीड्स। तो आपको जो भी चीज़ें पसंद हों, जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों वो आप मिला सकते हो। तो दोनों सीड्स भी मैंने इक्वल क्वांटिटी में ले लिए हैं। इसके बाद ऐड करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट के हिसाब से सॉल्ट के हिसाब से सॉल्ट स्वाद के हिसाब से सॉल्ट ज़रूरी है, डालिएगा। एंड देन थोड़ा सा मैं इसको इंडियन हिंट दे रही हूँ कि थोड़ा सा खाने में और अच्छा लगे, तो मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है। वैसे ये ऑप्शनल है, आपका मन नहीं है तो आप मत डालना। फिर मैंने क्रैनबेरीज़ भी उतनी डाली जितनी सीड्स थे, पर उसके बाद ज़रा 1-2 चम्मच बच गई थी, तो वो सारी ही मैंने ऐड कर दी हैं। इसके बाद फिर मैं सुल्तानाज़ ऐड कर रही हूँ, और ये भी मतलब मैंने ये सारे जितने भी आप देख रहे हो ना फ्रूट्स एंड नट्स, सिवाय जो काजू और बादाम है वो तो मैंने ज़्यादा डाला, बाकी सब लगभग बराबर डाला मैंने। इतना ही मैंने यहाँ पे डाला है कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा लगता है बेकिंग की रेसिपीज़ में, आप ट्राई करना, आपको अच्छा लगेगा। मेपल सिरप हो तो इतनी ही क्वांटिटी मेपल सिरप की डाल देना, मेरे पास नहीं था तो मैं हनी मिला रही हूँ। आप मेपल सिरप नहीं है तो पूरा हनी भी ले सकते हो। मेरा वो जो बॉटल था मेपल सिरप का उसमें थोड़ा सा ही था, तो आई थॉट इसके लिए क्या फ्रिज का जगह ख़राब करना, तो इसे भी यूज़ कर लेते हैं। देन मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, 1 टीस्पून से हल्का सा ज़्यादा, और बिल्कुल थोड़ा सा नटमेग पाउडर। ये दोनों वैसे तो थोड़े से ऑप्शनल हैं, पर थोड़ा सा टेस्ट ना इससे बढ़ जाता है। आप चाहे तो वनीला एसेंस डाल सकते हो, आपको इंडियन टच नहीं चाहिए, वैसे अच्छा लगता है, आप ट्राई कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पसंद आएगा ना, तो आप थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल देना। अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना कि सारी चीज़ें ऑयल और हनी में या मेपल सिरप जो भी आपने लिया हो उसमें अच्छी तरह कोट हो जाएं। इसके बाद फिर जो आपका अवन है उसको प्री हीटिंग पे रख देना 180 पे 10 मिनट्स के लिए, और ट्रे को तैयार कर लेना। मैंने पार्चमेंट पेपर लगाया है इसके ऊपर, और इसके बाद ये जो ग्रेनोला है ना, इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, 5-1 मिनट में ये सारा असेंबल हो जाता है। बट इसे कुक करने का थोड़ा सा ट्रिक है, आपको ये सारा इस पर अच्छी तरह इवनली स्प्रेड कर लेना है, और इसको आपको प्रेस करना है, फ्रीली स्प्रेड मत कीजिएगा, अच्छी तरह से टक इन कर लीजिए टाइटली, थोड़ा सा इसको प्रेस करके फिर आप इसे बेक होने रखिए 180 पे 10 मिनट्स के लिए। क्या हो गया, अभी मम्मी होएगा। वापस डालो इन्हें। मम्मी क्या किया आपने? मम्मी वापस डालो। क्यों? मैं अभी इतनी पा लिया। इसको बेक होने के लिए 10 से ज़्यादा मिनट लगते हैं, बट बेक इट एट द इंटरवल ऑफ 10 मिनट्स, क्योंकि आपको इसे बार बार स्टर करना पड़ेगा, फ्लफ़ अप करना पड़ेगा। तो एक बार 10 मिनट वाला बैच हो जाए फिर इसे निकालिए, फिर इसको ऊपर नीचे कर लीजिए, फिर से वापस प्रेस कीजिए, फिर से इसको बेक कीजिए। तो ये आपको तब तक बेक करना है जब तक कि आपको ओट्स पे कलर दिखे, बाकी सब चीज़ें काफ़ी पहले ही टोस्ट हो जाती हैं। ओट्स टेक्स लॉन्गेस्ट। आप मेरा ग्रेनोला देखिए, इसका कलर और खुशबू विल टेल कि ये तैयार हो गया है। और ये है ना, मतलब जब आपको दिखे कि इसके सारे ही जो ओट्स हैं वो भी ब्राउनिंग ले चुके हैं, इतनी देर आपको पकाना है। मैंने 10-10 मिनट 3 बार इसको किया है और बस ये डन हो गया। खुशबू तो आई टेल यू माइंड ब्लोइंग आ रही है। इसको जब आप रखेंगे अवन में तो प्रेस करके रखें, लेकिन बाद में अभी जब ये डन हो चुका है ना तो इसको खुला कर लीजिए सो दैट ये ठंडा हो सके। इसको हाथ नहीं लगाना, इट्स वेरी हॉट। इसमें तेल है ना तो फैट का अंदाज़ा नहीं लगता है, बहुत गर्म हो जाता है।
तो इसको लेकिन थोड़ा अपसाइड डाउन कर लीजिए क्योंकि अभी ट्रे थोड़ी गर्म है, तो थोड़ा और अभी अंदर से कुकिंग होगी। ये ठंडा हो जाएगा ना, फिर मैं इसे फिल करके रख दूँगी। अभी इसे मैं छोड़ रही हूँ 1 घंटा 1.5 घंटा, जितने में भी ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर आ जाएगा। कहीं कोई ओट्स वाइट नहीं दिख रहे हैं। आपको ये ऐसा ही टोस्ट करना है। सेम काम आप कढ़ाई में भी कर सकते हो, पर कढ़ाई में जो है ये सारी चीज़ें टोस्ट पहले कर लेना, बाद में ये क्रैनबेरीज एंड ऑल ऐड करना और बाद में ही आप हनी वगैरह ऐड करना। और ग्रेनोला बनाते बनाते काफ़ी देर हो गई थी, तो मैंने सोचा यार लंच का टाइम हो गया, फटाफट से थोड़े से राइस रखे हुए थे तो मैंने उसको ये आलू बोल रही हूँ, प्याज टमाटर में मैंने इस तरह टॉस कर लिया। इसको ना चावल की भुजिया भी कहते हैं, पर ये ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन घरों में ना लेफ़्ट ओवर राइस से बनाया जाने वाला दी मोस्ट फेवरेट रेसिपी है। रात को बच गए चावल तो सुबह में ब्रेकफास्ट में खा लिया जाता है। आपके घर में ऐसा कभी हुआ है तो मुझे बताना, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं ऐसे राइस। हम इन्हें चटपटे चावल बोलते थे। मज़े मज़े में खाना तो ढेर सारा बना लिया है मैंने, लेकिन अभी मेरे पीछे तो देखो। अब ये बर्तन मुझे साफ करने हैं। पहले मैंने बनाई आइसक्रीम, वो जम रही है। उसके बाद बनाया ग्रेनोला, जो बच्चों ने ट्राई भी कर लिया एंड दे लव्ड इट। और अभी उसके बाद फ्राइड राइस बनाया। और मेरी सिंक है ना भर गई है डिनर बनाने के लिए, मतलब स्कोप ही नहीं बचा है। तो मैं फटाफट से पहले ये बर्तन लगा लेती हूँ। थोड़े से बर्तन मैंने हाथ से धो डाले हैं। 4 बर्तन तो हाथ से धोने के लिए बने ही रहते हैं मेरे पास, हमेशा ही बच जाते हैं। डिश वॉशर बस अभी रन करूंगी, थोड़ा प्लेटफॉर्म वाइप कर रही थी। और इसके साथ मेरा अभी तक का किचन का काम हो गया समाप्त। और ये 2 डब्बे देख रहे हो आप, इनमें जो ग्रेनोला है वो ठंडा हो गया था तो मैंने भर दिया था। वो जो पीछे वाला जो डब्बा है ना वाइट वाला, वो तो फुल भरा हुआ है, लेकिन इसमें से दोनों मैडम्स चख चुकी हैं, छोड़ने को ही तैयार नहीं थी। हाउ वाज इट? वेरी टेस्टी। मुझे क्रैनबेरी नहीं अच्छी लगी, और सुल्तान है जो भी है। ब्लैक वाली यस, सुल्तान मेरे को लगा कि मुझे है ना वो बिगनिंग में नहीं डालनी चाहिए थी, उनका कुकिंग टाइम कम है, तो ये सारी चीज़ें कड़वी हो गई। तो गाइज़ आप यहाँ से पॉइंटर ले लो, आप वो मत डालना किशमिश या ये इस तरह की चीज़ें डालो तो बाद में डालना, जिससे वो थोड़ी सी कड़वी ना हो। मुझे बाद में लगा कि यार ये तो फट से फूल जाएंगी, तो इनको नहीं डालना चाहिए जल्दी, पर तब तक मैं कर चुकी थी। एंड टाइम फॉर खुशी का ट्यूशन। मैंने लगाया काजल आफ्टर सो लॉन्ग। खुशी का थैंक यू। खुशी की ट्यूशन क्लास शुरू हो गया। वैसे उसका स्कूल अभी शुरू नहीं हुआ है, पर ट्यूशन चालू हो गया है। चलो, तो इसको एक्चुअली वहाँ तक मैं ड्रॉप करके आ रही हूँ, उसके लिए नई जगह है ना, तो लेके जा रही हूँ। Welcome home. Thank you. ये लो, टेस्ट करके बताओ। आइसक्रीम हाँ मस्त लग रही है यार देखने में तो। है। जस्ट 2 इंग्रेडिएंट आइसक्रीम है ये।
अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये वैसी लग रही है जो हम वो रियल वाली निक। निक हाँ। है ना, निक, और जो अभी लेटली मैं तुम्हारे लिए लेके नहीं, वो थोड़ी अलग है। स्लो चर्न, वो तो थोड़ी अलग थी, हाँ। क्रीमी थी। हाँ। पर वो जैसे मैं वही बोल रही थी, बिल्कुल मैंने वो निक खाया जैसी ना है। तो मुझे लगा कि अरे ये ऐसे बन सकती है, तो आई मेड इट सेम ना। बिल्कुल निक। इसमें एक स्ट्रॉबेरी होल पड़ी हुई है, पीसी मैंने पीसी नहीं। हाँ, उसमें वही भी है। तो आते हैं बीच बीच में, हाँ, मस्त लग यार। मस्त लग रही है। आई मेरा स्मॉल बैच की, अच्छी लगेगी तो आई रिपीट। बहुत टेस्टी। थैंक यू। और मैंने यहाँ पे दूध चढ़ा दिया, चाय बनाऊंगी। और ये देखिए गोंद कतीरा जो मैंने भिगो के रखा था, ये बिल्कुल अच्छी तरह से फूल करके तैयार हो गया है, सारा का सारा अच्छे से जेली बन गया है। तो इसको किसी भी ड्रिंक में, इनफैक्ट आपकी छाछ वगैरह हो, कुछ भी ड्रिंक में मिला करके आप ये पिए तो पेट अच्छा रहता है। ये मैं बेसिकली गर्मियों में शर्मा जी के लिए बनाती हूँ। अब मैं इसको फ्रिज में स्टोर करूँगी।